ऑलराइट, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, बट देन देयर आर सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशंस जो हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। और आज की क्लास में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जितनी भी डिफरेंशिएशंस की हैं उसके बहुत सारे सारे क्वेश्चंस मैंने बीच में छुड़वा दिए, क्योंकि वो रेपिटेशन थी और वो उस वक्त रेपिटेशन करवाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अब करवाने ताकि वो रिवाइज हो। उनमें से सबसे पहली डिफरेंशिएशन जो हम रिवाइज करेंगे वो होगी y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, जो हसन किसके बराबर होती है? ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएशन नंबर टू, y इज इक्वल टू एल एन ए एक्स प्लस बी, जो उसैद बराबर होती है ए अपॉन ए एक्स प्लस बी के। डिफरेंशिएशन नंबर थ्री, y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो बराबर होती है कॉस एक्स के। लेकिन अगर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो रानिया इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी? ए cos साइन साइन थोड़ी x रहेगा। plus cos ठीक है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। नंबर फोर, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। राहिम, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। काम कंप्लीट कर लिया आपने? ओके। और अगर मैं cos x पे एंगल लगा दूं y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो हमने क्या पढ़ा था कि एंगल की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो cos ए एक्स प्लस बी की उमर फारूक उस्मानी क्या डिफरेंशिएशन होगी? ए माइनस साइन ए माइनस माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएशन अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, इसकी इंटीग्रेशन भी है सिलेबस में। y इज इक्वल टू tan ए एक्स प्लस बी, सॉरी इधर तो मुझे सिर्फ tan x लिखना था। y इज इक्वल टू tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। लेकिन अगर मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू tan ए एक्स प्लस बी, तो उसकी डिफरेंशिएशन बनेगी a sec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, वो ये था। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, मैंने आपको पावर वाली डिफरेंशिएशन नहीं करवाई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज यू हैव डन ट्रिग्नोमेट्री इन एएस कि साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली साइन एक्स की पावर टू होता है। आई होप यू ऑल विल अग्री विथ मी ऑन दिस। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट बना के लिखूंगा तो ही मैं इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, वरना मेरे लिए डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब ब्रैकेट के ऊपर कभी कभी पावर हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। क्या करते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले पावर पीछे आ जाएगी, राइट? तो टू पीछे आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट एज इट इज और पावर में माइनस वन कर देंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी? वन। लेकिन यहां पे डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुई,
उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा जी बिल्कुल, वो मैं उस पर आ रहा हूं। यह आंसर क्या बन गया? 2 sin x cos x। 2 sin x, ओके मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले जब भी पावर होगी हम ब्रैकेट लगा के पावर लिखेंगे। तो जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर को डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट की पावर पीछे आती है, फिर ब्रैकेट एज इट इज लिखते हैं और ब्रैकेट की पावर में कितना माइनस करते हैं तो वो 1 हो जाएगा। फिर एंड में नहीं भूलते ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना। यस, जैसे ब्रैकेट की करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ओके, वो एक्चुअली होता ये है कि जब हम साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। कभी भी एंगल पे पावर नहीं लगती, पावर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री पे लगती है। ठीक है, ऑलराइट। मैं आपसे ये जब से पूछना चाह रहा था कि 2 sin x cos x को मैं क्या लिख सकता था? sin 2x। ये 2 sin x cos x के बराबर होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, ये भी लिख सकता था, नहीं भी लिखता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये भी लिख सकते हैं इसको। ओके, अनदर एग्जाम्पल। y इज इक्वल्स टू 2 cos² 3x। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा। तो सबसे पहले पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखिए। आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट कब खुलेगा, कब बंद होगा, पावर कहां लगेगी। बताइए राहिम, कैसे लिखूं इसको? ठीक है, होल ब्रैकेट खुलेगा कब? 2 से पहले, 2 के बाद, कॉस से पहले, कॉस के बाद, कब कहां ब्रैकेट खुलेगा और कहां बंद होगा? कॉस से पहले खुलेगा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे इसको, ऐसा पावर। नाउ डिफरेंशिएट दिस, और इसमें बहुत बच्चा गलती करेगा डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएट दिस, बताइए तैमूर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? तैमूर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तैमूर का माइक खराब है। ओके, वजीहा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? सर पहले पीछे लाकर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके फिर बाद सर cos 3x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की डिफरेंशिएशन से। हाँ, तो वो अंदर की डिफरेंशिएशन वजीहा क्या होगी? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। -3 sin 3x। वजीहा पेज के नीचे पहुंचने से पहले बता दीजिए। जी वजीहा, सॉरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? -3 sin 3x। -3 sin 3x।
कोई मसला तो नहीं है किसी को इसमें कि ये कैसे बन गई? साइन सॉरी कॉस 3x की डिफरेंशिएशन होती है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस होती है, माइनस साइन 3x, लेकिन एंगल की डिफरेंशिएशन से भी तो एंड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस 3 sin 3x होती है कॉस 3x की डिफरेंशिएशन, इसीलिए हम एंड में -3 sin 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? यस, -12 cos 3x sin 3x। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना है cot x को, सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना है cot x को। cot का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan। तो पहले हम cot को लिखते हैं 1/tan x करके, फिर sec स्क्वायर x। ओके, इसका मतलब तो ये हुआ मोइज, अगर आप 1/x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप बोलते होंगे सर x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो ये बन गया 1/1 dy/dx, और फिर आपका dy/dx 1 ही बन गया, विच इज बिल्कुल गलत। आप 1/x को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले क्या करते हैं? आप x को ऊपर लेकर आते हैं, आप कहते हैं सर ये बनता है x की पावर -1, और फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं जिसमें माइनस पीछे आता है और फिर x की पावर -2। तो इसके अंदर भी आप पहले tan x को ऊपर लेकर जाएंगे। प्लीज ब्रिंग tan x इनटू द न्यूमरेटर। नहीं ले लूंगा तो ये चले जाऊं। जी, थैंक यू। tan x ऊपर जाएगा और tan x की पावर बन जाएगी -1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए जैसे किसी ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेंगे मोइस? सबसे पहले क्या करेंगे? -1 पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी? ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी? और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, विच इज sec स्क्वायर एक्स। आएगा sec स्क्वायर एक्स आपका फेवरेट, लेकिन आखिर में आएगा, शुरू में नहीं आ जाएगा। हाउ विल यू राइट डाउन योर फाइनल आंसर? यस, -sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स, सर हम ऐसे माइनस भी sec कर सकते स्क्वायर हैं। एक्स अपॉन, सर मैं कह कैसे? रहा हूँ जैसे हम cos x अपॉन sin x लिखें और फिर कोशेंट रूल से करते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। बिलाल, ये अच्छा बिलाल क्या कह रहे हैं मैं वो भी बता देता हूं, और आप यहां पर भी tan x को ऊपर ले जाने के बजाय और क्या कर सकते थे? कोशेंट रूल। आप कोशेंट रूल भी लगा सकते थे, u को कह देते आप 1 है और v को आप कह देते tan x है। दूसरा, cot x को आप और क्या लिख सकते थे? cos x अपॉन sin x, और फिर क्या लगा देते? कोशेंट रूल। कुछ भी आप लगा दें, आंसर आपका यही आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि sec स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ रहा हो? 1/cos स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ रहा हो? sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर एक्स। उस तरह सिंप्लीफाइड हो सकता है, लेकिन एक ही बात है वो, ठीक है। एक और एग्जांपल एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। y is equals to 3 sec 2x, 3 sec 2x। तो स्टेप बाय स्टेप बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? sec को 1/cos कर देंगे, तो sec से पहले जो 3 लिखा हुआ है उसका क्या होगा? वो ऊपर ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3/cos 2x। उसके बाद
क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर तो कांस्टेंट है ना, ऊपर कांस्टेंट है तो ज्यादा बेहतर क्या है कि मैं cos 2x को ऊपर ले आऊं। जगह 3 ब्रैकेट cos 2x की पावर -1। ओके, नाउ टेल मी इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, -1 पीछे आएगा, रूल नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे 3 क्या है, कांस्टेंट। हैड इट बीन 3x तो फिर हमें प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल लगाना पड़ता। ओके, तो ये हो जाएगा -3, उसके बाद cos 2x की पावर -2। बस यहां गलती मत करना, जब ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है। वेरी गुड, यस, cos 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -2 sin 2x। So how will you write down your final answer? ठीक है, 6 sin 2x अपॉन cos square 2x अपॉन cos square 2x। नहीं, इतना ही आता स्टार्ट में ही। ओके, अगर मैं cos 2x की जगह आइडेंटिटी लगा दूं स्टार्ट में ही डिफरेंशिएट करने से पहले, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन, कौन सी वाली लगाने के लिए बोल रहे हैं आप, 3 है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर x, तीनों ही अजाब बना देंगे आपकी जिंदगी। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। जी मजीद, ऑलराइट, सिर्फ वो क्वेश्चंस करना जिन पे मैं स्टार बना रहा हूं। स्टार्टिंग विद दिस इज पेज 60, बल्कि लेट मी इनक्लोज दीज पार्ट्स इन अ बॉक्स, जो हमने पिछली बार नहीं किए थे। 26 का पार्ट बी एंड एफ, इसी तरीके से 27 का पार्ट बी ओनली, अभी बी ही रखिएगा, डी नहीं करिएगा। 28 ABCD, बेटा एक ओके खैर, 29 DEF, क्वेश्चन 30, ये आपका क्लास वर्क है। अच्छा बस ये इतने ही क्लास वर्क में कर लो, अब होमवर्क मार्क करो। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन 30 के सारे पार्ट्स होमवर्क में कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन 30 के सारे पार्ट्स होमवर्क में कर लेना, इसमें से किसी पार्ट में प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल मैंने आपको नहीं दिया है, ठीक है। सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशंस हैं। स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 से। क्लास वर्क आप मुझे भेजेंगे 8:15 बजे से पहले, क्लास का टाइम खत्म होने से पहले, और ये बहुत जल्दी आप कर लेंगे, ये कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है जी। पार्ट्स मैंने रेक्टेंगल बनाए हुए हैं ना, देख लो। 26 का बी और एफ, 27 का बी, 28 का ABCD, 29 का DEF, ठीक है अरहम।